चैप्टर 26 सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा 2501 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुनासिक हज में से कोई बात भूल जाए या उसे तर्क कर दे तो उसे क़ुरबानी देना होगी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा 2502 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा 2503 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुनासिक में से कोई चीज़ तर्क कर दे तो वो क़ुरबानी कर देगा। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा 2504 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के बीच वाले दिन मिट्टी में ख़ज़बा दिया था। रावी कहते हैं यानी क़ुरबानी से अगले दिन। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा 2505 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, कफ़ारा अमद में दिया जाता है, ख़ता की सूरत में ज़्यादा शदीद तावान इसके लिए मुक़र्रर किया गया है ताकि लोग दोबारा ऐसा ना करें। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2506। तर्जुमा 2506 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौआ के बारे में ये फरमाया है, जब हालत एहराम वाला शख्स उसे मार दे तो अब इसका कफ़ारा एक दनबे होगा और इसका गोश्त खा ली जाएगा। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2507। तर्जुमा 2507 अब्दाल रहमान बिन अबू उमर बयान करते हैं, हमने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से गौआ के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया इसमें एक दनबे देना पड़ेगा। मैंने दरियाफ़्त किया ये लाजिम है? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ, यही फरमाया था कि ये लाजिम है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा 2508 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, गौआ शिकार है। रावी कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दनबे के किफ़ारा की अदायगी मुक़र्रर की है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा 2509 अब्दाल रहमान बिन अबू उमर, हज़रत जाबिर के बारे में ये बयान करते हैं, वो कहते हैं मैंने दरियाफ़्त किया कि गौआ को खाया जा सकता है। इन्होंने जवाब दिया जी हाँ, मैंने दरियाफ़्त किया ये शिकार है। इन्होंने जवाब दिया जी हाँ, मैंने दरियाफ़्त किया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा 2510 इब्न अबू उमर बयान करते हैं, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से गौआ के बारे में दरियाफ़्त किया ये शिकार। इन्होंने जवाब दिया जी हाँ, मैंने पूछा उसे खाया जा सकता है? इन्होंने फरमाया जी हाँ, मैंने दरियाफ़्त किया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा 2511 अब्दाल रहमान बिन अबू उमर बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत जाबिर से गौआ के बारे में दरियाफ़्त किया, इन्होंने दरियाफ़्त किया उसे खाया जा सकता है? हज़रत जाबिर ने जवाब दिया जी हाँ, मैंने दरियाफ़्त किया ये शिकार है? आपने जवाब दिया जी हाँ, मैंने दरियाफ़्त किया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा 2512 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शिकार है। रावी कहते हैं, अगर हालत एहराम वाला शख्स उसे मार दे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कफ़ारा एक दनबे की क़ुरबानी मुक़र्रर किया है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा
2513 हज़रत जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं गवा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हालत एहराम वाला शख्स उसे मार दे तो उसे दबे का कफ़ारा देना होगा। और हिरन के बारे में ये फरमाया बकरी की कुर्बानी देनी होगी। खरगोश के बारे में फरमाया है बकरी के बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। और यरबू के बारे में फरमाया है इसमें बकरी छोटे बच्चे की कुर्बानी देना होगी। रावी कहते हैं हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जफरा से मुराद वो छोटा जानवर है जो चल लेता हो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2514 तर्जुमा 2514 हज़रत जाबिर के बारे में ये बात मनक़ूल है इन्होंने गवा के शिकार में दनबे की कुर्बानी का फ़ैसला दिया था। याकूब नामी रावी ने यही अल्फाज नकल किए हैं इन्होंने फ़ैसला दिया था। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2515 तर्जुमा 2515 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हरम के कबूतर के बारे में ये हुक्म मनक़ूल है हरम के कबूतर को मारने का किफ़ार बकरी होगी। अंडे को नुकसान पहुँचाने का कफ़ारा 1 दिरहम होगा। अश्तर मिर्ग को मारने पर कुर्बान करना पड़ेगा। गाय को मारने गाय की कुर्बानी देना पड़ेगी और यानी गाय को मारने पर गाय की कुर्बानी देना होगी। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2516 तर्जुमा 2516 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन के बारे में ये फ़ैसला दिया था 1 बकरी की कुर्बानी देना होगी। गौआ के बारे में दनबे की कुर्बानी का फ़ैसला दिया था। खरगोश के बारे में बकरी के बच्चे की कुर्बानी का फ़ैसला दिया था और बू के बारे में बकरी के बच्चे की कुर्बानी का फ़ैसला दिया था। रावी कहते हैं मैंने इब्न ज़ुबैर से दरियाफ़्त किया लफ्ज़ जफरा से मुराद किया है। इन्होंने फरमाया वो बच्चा जिसका दूध छड़ाया जा चुका हो और वो चल सकता हो। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2517 तर्जुमा 2517 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत कब बिन उजरा का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्तर मिर्ग के अंडे के बारे में ये फ़ैसला दिया था अगर हालत एहराम वाला शख्स उसे नुकसान पहुंचा दे तो उसे इसकी कीमत के मुताबिक तावान अदा करना होगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2518 तर्जुमा 2518 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है ताहम इसमें कुछ लफ्ज़ी इख्तिलाफ है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2519 तर्जुमा 2519 मावी बिन कुर्रा एक अंसारी बुजुर्ग के हवाले से ये बात नकल करते हैं एक शख्स हालत एहराम में अपनी सवारी पर जा रहा था। वो शुतुर मुर्ग के घुंसले के पास पहुंचा। उसने वहां से अंडा लिया जो उसके हाथ से गिरगी तो हज़रत अली बिन अबू तालिब ने इसके बारे में ये फ़ैसला दिया कि वो बनात मुखास ख़रीदेगा इन्हीं जफ्ती के लिए देगा। फिर वो जिन बच्चों को जन्म देंगी वो शख्स इन बच्चों को बीत अल्लाह के लिए हदिया कर देगा और अगर उन औनटनियों ने किसी बच्चे को जन्म ना दिया तो भी उस शख्स का कफ़ारा अदा हो जाएगा क्योंकि बाज़ औक़ात किसी अंडे से बच्चा निकल आता है और बाज़ किसी अंडे से बच्चा नहीं निकलता। रावी बयान करते हैं वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको इस बारे में बताया। हज़रत अली बिन अबू तालिब ने उसे फतवा दिया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली ने तो जो कहना था सो कह दिया। क्या तुम कुछ रुख़सत हासिल करना चाहते हो? उसने अर्ज़ की जी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक अंडे के एवज़ में एक मिस्कीन को खाना खिलाना या 1 दिन का रोज़ा रखना कफ़ारा होगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2520 तर्जुमा 2520 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अली बिन अबू तालिब के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2521 तर्जुमा 2521 यही रिवायत एक और सनद के हमराह एक अंसारी सहाबी से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2522 तर्जुमा 2522 अब्दुल्लाह बिन अबू लीला हज़रत अली के बारे में ये बात नकल करते हैं एक मर्तबा एक शख्स ने अपने ऊँट के पाँव के नीचे अश्तर मिर्ग का घुंसला दे दिया। वो शख्स हालत एहराम में था। वो हज़रत अली के पास आया और उनके सामने इसकी बात का तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया एक अंडे के एवज़ में तुम्हें एक औनटनी को जफ्ती के लिए देना होगा या एक औनटनी के पेट में मौजूद बच्चा देना होगा।
वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली ने तो इस बारे में जो कहना था वो कह दिया है, लेकिन तुम रुखसत की तरफ क्यों नहीं आते? हर एक बारे के एवज़ तुम पर एक दिन का रोज़ा रखना लाजिम होगा या एक दिन का खाना खिलाना होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा 2523। मुआवी बिन क़ुर्रा बयान करते हैं, एक शख्स ने अपने ऊँट के पाँव के नीचे शुतुरमुर्ग़ का घोंसला तोड़ दी। उसने हज़रत अली से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो हज़रत अली ने फरमाया, हर एक अंडे के एवज़ में तुम्हें एक औनटनी को जफ्ती के लिए देना होगा या औनटनी के पेट में मौजूद बच्चे की अदायगी करना होगी। वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया जो हज़रत अली ने इससे कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने जो कहा वो तुमने सुन लिया, तुम रुखसत की तरफ क्यों नहीं आते? एक अंडे के एवज़ में तुम्हें एक दिन का रोज़ा रखना होगा और एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा 2524। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अश्तरमिर के एक अंडे के एवज़ में किफ़ारा में एक दिन रोज़ा रखना होगा या एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा 2525। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा 2526। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे के बारे में ये फ़ैसला दिया था जिसे किसी आदमी ने हालत एहराम में तोड़ दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ये था, एक अंडे के एवज़ में एक रोज़ा रखना होगा। अबू खालिद नामी रावी बयान करते हैं, अगर हालत एहराम वाला शख्स अश्तरमिर के अंडे को तोड़ दे तो वो एक दिन रोज़ा रखेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा 2527। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्तरमिर के अंडे के बारे में ये फ़ैसला दिया था, इस अंडे को हालत एहराम वाले एक शख्स ने तोड़ दिया था। वो फ़ैसला ये था, वो शख्स एक अंडे के एवज़ में एक रोज़ा रखेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा 2528। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुतुरमुर्ग़ के अंडे के बारे में ये फरमाया है, हालत एहराम वाला शख्स अगर उसे तोड़ देता है तो वो इसकी कीमत अदा करेगा। अंडे के बारे में ये फरमाया है, हालत एहराम वाला शख्स अगर उसे तोड़ देता है तो वो इसकी कीमत अदा करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा 2529। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में ये बात मनक़ूल है, एक बार कुछ लोगों ने एक गवाह को कत्ल कर दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, उन सब लोगों पर एक दनबे की क़ुरबानी लाजिम होगी जिसे वो मिलजुल कर अदा करेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा 2530। अमारनामी रावी बयान करते हैं, इब्न ज़ुबैर के कुछ ग़ुलाम हालत एहराम में थे, एक मरतबा एक गवाह उनके पास से गुजरी, इन्होंने लाठियों के ज़रिए मारकरा से कत्ल कर दी। फिर इन्हें इस बारे में उलझन हुई, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की खिदमत में हाजिर हुए और उनके सामने इस बात का तज़किरा किया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, तुम पर एक दनबे की क़ुरबानी लाजिम होगी। इन्होंने अर्ज़ की, किया हम में से हर शख्स पर दनबे की क़ुरबानी लाजिम होगी। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अपने ऊपर ज़ियादती कर रहे हो, तुम सब पर एक दनबे की क़ुरबानी लाजिम होगी। इल्म लुग़त के माहिरीन ने ये कहा है, रिवायत के ये अल्फाज लमज़रबकम से मुरादिया है, इस सूरत में तुम अपने साथ ज़ियादती करोगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा 2531। हज़रत उसामा बिन शरीक बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए रवाना हुआ। लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए, कोई ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने तवाफ़ करने से पहले सही कर ली है, या मैंने एक चीज़ को मुअख्खर कर दी है, या एक रुकन को पहले को लिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे थे, कोई हरज नहीं है,
माँ सिवाय उस शख्स के जो किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाए और वो ज़ियादती करने वाला हो, ये शख्स हरज का शिकार हो जाएगा और हलाकत का शिकार हो जाएगा। सिर्फ जरीर नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, मैंने तवाफ़ करने से पहले सही कर ली। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा 2532। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करते हुए अर्ज़ की, मैंने क़ुरबानी करने से पहले सर मंडवा लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अब क़ुरबानी को लो, कोई हरज नहीं है। एक और शख्स बोला, मैंने कंकरियों मारने से पहले क़ुरबानी कर ली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा 2533। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास बयान करते हैं, क़ुरबानी के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ठहर गए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करना शुरू किए। उनमें से किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे ये पता नहीं था क़ुरबानी से पहले कंकरियों मारनी ही, मैंने कंकरियों मारने से पहले ही क़ुरबानी कर ली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। दूसरे शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं था क़ुरबानी सरमंडवाने से पहले होगी, मैंने क़ुरबानी करने से पहले ही सरमंडवा लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब क़ुरबानी कर लो, कोई हरज नहीं है। रावी बयान करते हैं, इस दिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस भी किसी मामले से मुताल्लिक़ सवाल किया गया, जिसे कोई शख्स भूल गया था या जिससे वो वाकिफ़ नहीं था, यानी उसने कोई काम किसी दूसरे काम से पहले कर ली या इस तरह का कोई अमल पहले कर ली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे यही फरमाया, तुम अब कर लो, कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2534। तर्जुमा 2534। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2535। तर्जुमा 2535। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी में अपनी औनटनी पर मौजूद थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था क़ुरबानी करने से पहले सर मंडवा लिया जाता है, तो मैंने क़ुरबानी करने से पहले सर मंडवा लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब क़ुरबानी कर लो, कोई हरज नहीं है। रावी बयान करते हैं, एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कंकरियों मारने से पहले सर मंडवा लेना चाहिए, इसलिए मैंने कंकरियों मारने से पहले सर मंडवा लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। रावी बयान करते हैं, इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ के बारे में भी सवाल किया गया, यानी आदमी ने कोई काम पहले कर लिया या बाद में किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, अब कर लो, कोई हरज नहीं है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज इजाफ़ी हैं, कंकरियों मारने से पहले रवाना हो गया। इन अल्फाज में इस रावी की मुताबत नहीं की गई और मेरा ख़याल है रावी को ये अल्फाज नकल करने में वहम हवा है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2536। तर्जुमा 2536। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, क़ुरबानी के दिन एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा के पास ठहरे हुए थे। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने कंकरियों मारने से पहले ही सर मंडवा लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। फिर एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, मैंने कंकरियों मारने से पहले क़ुरबानी कर ली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। रावी बयान करते हैं, एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, मैंने कंकरियों मारने से पहले ही तवाफ़ अफ़ाज़ा कर ली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अब कंकरियों मार लो, कोई हरज नहीं है। रावी बयान करते हैं, इस दिन मैंने आपको देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ के बारे में भी सवाल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, तुम अब कर लो,
کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2537۔ ترجمہ 2537۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کنکری مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا یا ذبح کر لیا یا قربانی کر لی یا اسی کی مانند کسی کام کو پہلے کرنے یا بعد میں کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2538۔ ترجمہ 2538۔ عطا اور دیگر راویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ 3 باتیں نقل کی ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں جس نے کنکری مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اب کنکری مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ منڈوانا بھی رمی کا حصہ ہے اور رمی کرنا بھی سر منڈوانے کی طرح ہے۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کی، میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب کنکری مار لو، قربانی کرنا کنکری مارنے کا حصہ ہے اور کنکری مارنا قربانی کرنے کی طرح ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ایک اور شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کی، میں نے سر منڈوانے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب سر منڈوا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کرنا سر منڈوانے کا حصہ ہے اور سر منڈوانا قربانی کرنے کی طرح ہے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم ان میں یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، اس شخص نے عرض کی، میں یہ سمجھا تھا فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ راوی نے یہ الفاظ 3 کاموں کے بارے میں نقل کیے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ 3 کام ہیں، یعنی کنکری مارنے سے پہلے سر منڈوا لینا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2539۔ ترجمہ 2539۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، میں یہ سمجھتا تھا فلاں اور فلاں کام سے پہلے ہیں۔ فرا ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سمجھتا تھا فلاں کام ان 3 کاموں سے پہلے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابوبکر نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، صرف ابن جریج نے زہری کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2540۔ ترجمہ 2540۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی ایسے کام کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کسی شخص نے کسی دوسرے کام سے پہلے کر لی ہو یا کوئی ایک کام کسی دوسرے سے پہلے کر لیا ہو، راوی بیان کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2541۔ ترجمہ 2541۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے شام کے بعد کنکری ماری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2542۔ ترجمہ 2542۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب کنکری مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رمی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हरज नहीं, तुम अब रमी कर लो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2543। तर्जुमा 2543 इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद मुहम्मद अल-बाक़र के हवाले से हज़रत जाबिर के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, तुम लोग इससे आगाज़ करो जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पहले किया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, बेशक सफ़ा और मरू अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2544। तर्जुमा 2544 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2545। तर्जुमा 2545 इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद मुहम्मद अल-बाक़र के हवाले से हज़रत जाबिर का ये बयान नक़ल करते हैं। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ा पहाड़ी के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, बेशक सफ़ा और मरू अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग इससे आगाज़ करो जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पहले किया है। रावी बयान करते हैं फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से सई का आगाज़ की। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2546। तर्जुमा 2546 इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, हज़रत जाबिर अल्लाह ने ये बात बयान की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग इससे आगाज़ करो जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पहले है। फिर आपने ये आयत तिलावत की, बेशक सफ़ा व मरू अल्लाह ताला काफ़ की निशानियाँ हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर चढ़े यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह की तरफ देखा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2547। तर्जुमा 2547 हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्रा सूद और रुकन यमानी का असलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के अलावा किसी रुकन का असलाम नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2548। तर्जुमा 2548 मंसूर बिन अब्दाल रहमान अपनी वालिदा सफ़ी का ये बयान नक़ल करते ही बनु अब्दुल्दार से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ख़वातीन ने ये बात बताई है, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब हुआ। इन्होंने बताया, हम लोग इब्न अबी हसीन के घर में दाखिल हुए, हमने दरवाज़े में से झांक कर देखा तो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही करने की जगह पर दौड़ रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़क़ाक़ बनु फ़िलन तक पहुँचे। ये एक जगह है जिसका नाम सही करने की जगह में लिया जाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ रुख किया और इरशाद फरमाया, ए लोगों, सही करो क्योंकि सही करना तुम पर लाजिम करार दी गया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2549। तर्जुमा 2549 हज़रत बरा बिन्त अबू तजरात बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही करने जगह के आखिरी हिस्से की तरफ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सही करो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम पर सही लाजिम करार दी है। वो खातून बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही करते हुए देखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद के हटने की से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ नज़र आ रही थीं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2550। तर्जुमा 2550 सैयदा हबीबा बिन्त अबू तजरात बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा व मरू के दरमियान सही करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सही करो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम पर सही करना लाजिम करार दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2551। तर्जुमा 2551 सफ़ी नामी खातून अबू तजरात की साहिबजादी का ये बयान नक़ल करती हैं, मैं और अबू सिन के घर में कुरैश की कुछ ख़वातीन के साथ दाखिल हुई। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सफ़ा और मरू के दरमियान सही कर रहे थे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही करते हुए देखा। आपके तेज़ दौड़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद अधराधर रहल रहा था।
यहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों पंडलियों को देख लिया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम लोग सही करो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम पर सही करना लाजिम करार दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2552। तर्जुमा। 2552 सफ़ी बिन्त शैबा बनु अब्दुदार से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून, जो अबू तजरात की साहिबजादी हैं, उनके हवाले से ये बात नकल करती हैं। वो बयान करती हैं, मैं और अबू सिन के घर में क़ुरैश की कुछ ख़वातीन के साथ दाखिल हुई, तो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इसके बाद इस खातून ने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2553। तर्जुमा। 2553 सफ़ी बिन्त शैबा बयान करती हैं, मैं अपनी खिड़की में खड़ी हुई थी, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा और मरू के दरमियान देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशेब में तशरीफ़ लाए तो दूर पड़े। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2554। तर्जुमा। 2554 नाफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का गंजे शख्स के बारे में ये फरमान नकल करते हैं, इसके सर पर आस्तरा फिर जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2555। तर्जुमा। 2555 नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने गंजे शख्स के बारे में ये बात फरमाई है, उसके सर पर आस्तरा फेरा जाएगा। अबदाल करीम नामी रावी ने ये बात नकल की है, मेरी तहरीर में ये बात मौजूद है। एक मरतबा रावी ने उसे मरफू हदीस के तौर पर नकल किया है और एक मरतबा मरफू हदीस के तौर पर नकल नहीं किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2556। तर्जुमा। 2556 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2557। तर्जुमा। 2557 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में ये बात मनक़ूल है, एक मरतबा इन्होंने उम्रे का एहराम बांधा, जब ज़ुल्हिलीफ़ा पहुँचे तो बोले, इन दोनों का मामला एक सा है, मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज को भी शामिल कर ली। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया और उन दोनों के लिए एक ही मरतबा सही की, और फिर फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2558। तर्जुमा। 2558 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स एक साथ हज और उम्रे का एहराम बांधता है, इसके लिए एक मरतबा तवाफ़ करना और एक मरतबा सही करना काफ़ी होगा, और वो उन दोनों में से किसी एक की वजह से हलाल नहीं हो जाएगा, बल्कि इन दोनों से एक ही मरतबा हलाल होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2559। तर्जुमा। 2559 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधे, इसके लिए एक ही मरतबा तवाफ़ करना काफ़ी होगा, फिर इसके बाद वो इस वक्त तक हराम नहीं खोलेगा जब तक वो अपना हज मुकम्मल नहीं कर लेता, फिर वो उन दोनों का एहराम एक साथ खोलेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2560। तर्जुमा। 2560 नाफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में ये बात नकल करते हैं, एक मरतबा इन्होंने हज और उम्रा एक साथ किया था और उन दोनों के लिए एक ही सही की थी, और ये बात बयान की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2561। तर्जुमा। 2561 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान के लिए एक ही तवाफ़ किया था, और उनको करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोला नहीं था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2562। तर्जुमा। 2562 नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हज करान का एहराम बांधकर मक्का में दाखिल हुए, इन्होंने हज उम्रा दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया और एक ही मरतबा सही की, और फिर ये बात बयान की, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात याद है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान किया था तो आपने उसी तरह किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2563। तर्जुमा।
2563 मजाहिद बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र जब हज और उम्रा एक साथ करते थे तो फरमाते थे इन दोनों का रास्ता एक ही है। रावी बयान करते हैं फिर इन्होंने दोनों के लिए 2 तवाफ़ किए और उन दोनों के लिए 2 मरतबा सही और ये बात बयान की, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा है। इस रिवायत को हुक्म नामी रावी के हवाले से सिर्फ हुस्न बिन अमारा नामी रावी ने नकल किया है और ये शख्स मतरूक अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2564। तर्जुमा 2564 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये बात बयान की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने सफ़ा और मरू के दरमियान सिर्फ एक मरतबा चक्कर लगाया था, यानी सही की थी, ये उनके उम्रा और हज दोनों की तरफ से थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2565। तर्जुमा 2565 ताउस के बारे में ये बात मनक़ूल है, रावी बयान करते हैं मैंने उनसे हज तमता के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने मुझे ये हदीस सुनाई है। वो बयान करते हैं हम लोग हज करने के लिए आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत हमने तवाफ़ करने के बाद एहराम खोल दिया, हमने अपने उम्रा और हज के लिए एक ही मरतबा तवाफ़ किया। रिवायत के ये अल्फाज अबू करीब नामी रावी के हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2566। तर्जुमा 2566 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के लिए एक ही मरतबा तवाफ़ किया था और एक मरतबा सही की थी, यानी हज और उम्रे के लिए। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2567। तर्जुमा 2567 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब एक से ज़्यादा तवाफ़ नहीं करते थे, यानी हज और उम्रा दोनों के लिए। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2568। तर्जुमा 2568 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा एक साथ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के लिए एक ही मरतबा तवाफ़ किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2569। तर्जुमा 2569 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब एक से ज़्यादा मरतबा तवाफ़ नहीं करते थे, यानी हज और उम्रे दोनों के लिए एक ही तवाफ़ कर ली करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2570। तर्जुमा 2570 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़रान किया तो आपने एक ही मरतबा तवाफ़ किया, आपने भी और आपके असहाब ने भी। इब्न मुबश्शिर नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तवाफ़ किया और एक मरतबा सही की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने भी ऐसा ही किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2571। तर्जुमा 2571 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के लिए एक ही तवाफ़ किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा 2572 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़रान किया, लेकिन आपके बाज़ असहाब ने नहीं किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तवाफ़ किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा 2573 हज़रत ज़ैद बिन रक़म बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जब कोई शख्स अपने वालिदैन की तरफ से हज करेगा तो उस शख्स की तरफ से और इसके वालिदैन की तरफ से कबूल किया जाएगा और उन दोनों यानी वालिदैन की अरूआ को आसमान में यह खुशखबरी दी जाएगी और उस शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में नेक लिखा जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2574। तर्जुमा 2574 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जो शख्स अपने माँ बाप की तरफ से हज करेगा या उनकी तरफ से फ़र्ज़ अदा करेगा तो उसे क़ियामत के दिन नेक लोगों के साथ ज़िंदा किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान।
حدیث نمبر 2575۔ ترجمہ 2575۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کی میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ان پر حج کرنا فرض تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے ادا کر دیتے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کر لو۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2576۔ ترجمہ 2576۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص اپنے باپ اور ماں کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس نے ان کی طرف سے حج کا فرض ادا کر دی اور اس شخص کو 10 مرتبہ حج کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2577۔ ترجمہ 2577۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میرے والد انتقال کر چکے ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا اور تم ان کی طرف سے ادا کر دیتے تو کیا وہ قبول ہو جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم ان کی طرف سے حج بھی کر لو۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2578۔ ترجمہ 2578۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی طرف سے حج ہونے کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا تم اس کی طرف سے حج کر لو، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اگر ان کے ذمہ قرض ہوتا اور تم اسے ان کی طرف سے ادا کرتے تو یہ ادا ہو جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2579۔ ترجمہ 2579۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج قران کیا تھا، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا اور صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی مرتبہ سعی کی تھی۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2580۔ ترجمہ 2580۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے ایک مرتبہ طواف کیا تھا اور ایک ہی مرتبہ سعی کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف صدر کے بعد سعی نہیں کی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2581۔ ترجمہ 2581۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر کے حوالے سے حضرت جابر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو ملا دی تھا، یعنی حج قران کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف تھا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2582۔ ترجمہ 2582۔ عبداللہ بن ابو قتادہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اپنے حج اور عمرے کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2583۔ ترجمہ 2583۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا اور ایک ہی مرتبہ صفا اور مروہ کا طواف کیا تھا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2584۔ ترجمہ 2584۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 2585۔ ترجمہ 2585۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مزید کوئی طواف نہیں کیا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان۔
حدیث نمبر 2586۔ ترجمہ 2586 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2587۔ ترجمہ 2587 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا۔ اس شخص کو لے کر آؤجویا بیان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے 2 مرتبہ طواف کیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2588۔ ترجمہ 2588 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تم ان دونوں کے لیے مغرب کے بعد ایک مرتبہ طواف کر لو۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2589۔ ترجمہ 2589 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2590۔ ترجمہ 2590 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر لینا تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2591۔ ترجمہ 2591 مجاہد بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ کو صرف کی مقام پر ہیض آ گیا، وہ عرفہ کے دن اس سے پاک ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر لینا تمہارے لیے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ روایت کے الفاظ ابو نعیم نامی راوی کے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2592۔ ترجمہ 2592 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے یہ فرمایا تمہارے لیے صفا اور مروہ کے درمیان پہلا طواف حج اور عمرے کے لیے کافی ہوگا۔ ابن مخلد نامی راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے یہ فرمایا تھا تمہارا پہلا طواف تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2593۔ ترجمہ 2593 عبداللہ الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں حضرت علی نے ایک مرتبہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تو ان دونوں کے لیے ایک مرتبہ طواف کیا لیکن ان دونوں کے لیے 2 مرتبہ سعی کی، پھر انہوں نے یہ بات بیان کی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حفصہ بن ابو داؤد نامی راوی ضعیف ہے جبکہ عبداللہ الرحمن بن ابو لیلہ نامی راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا وہم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2594۔ ترجمہ 2594 عبداللہ الرحمن بن ابو لیلہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے 2 مرتبہ طواف کیا تھا اور دونوں کے لیے 2 مرتبہ سعی کی تھی اور یہ بات بیان کی تھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسن بن عمارہ نامی راوی متروک الحدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2595۔ ترجمہ 2595 حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ طواف کیا تھا اور 2 مرتبہ سعی کی تھی۔ عیسیٰ بن عبداللہ نامی راوی کو مبارک کہا جاتا ہے اور یہ شخص متروک الحدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2596۔ ترجمہ 2596 حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے اور حج کے لیے 2 مرتبہ طواف کیا اور 2 مرتبہ سعی کی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ابو برو نامی راوی عمرو بن یزید ہے اور یہ شخص بھی ضعیف ہے، اس کے علاوہ بھی اس سند میں ضعیف راوی موجود ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حج کا بیان، باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 2597۔ ترجمہ 2597 حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ طواف کیا تھا اور 2 مرتبہ سعی کی تھی۔ اس روایت کو نقل کرنے میں بعض راویوں نے اختلاف نقل کیا ہے۔
इमाम दारिक़्तनी कहते हैं दुरुस्त रिवायत ये है, इस रिवायत में सिर्फ ये अल्फाज मनक़ूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा एक साथ किया था। इस रिवायत में तवाफ़ और सई करने का जिक्र नहीं है। मुहम्मद बिन यही नामी रावी ने इस दुरुस्त रिवायत को कई मरतबा नकल किया है और ये बात भी बयान की गई है, इन्होंने तवाफ़ और सई का जिक्र करने से रुजू कर ली था और दुरुस्त रिवायत बयान करना शुरू कर दी थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा 2598। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान किया था। यही रुयत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा 2599। अबू नसर बयान करते हैं मेरी हज़रत अली से मुलाकात हुई, मैंने हज का एहराम बांध लिया था जबकि इन्होंने हज और उम्रा का एक साथ एहराम बांधा था। मैंने दरियाफ़्त किया क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसा आपने कर ली है? इन्होंने फरमाया ऐसा हो सकता है, अगर तुम पहले उम्रा कर लो तो। मैंने दरियाफ़्त किया मैं अगर इसका इरादा करूँ तो मुझे क्या करना होगा? इन्होंने फरमाया तुम पानी का एक बर्तन लेकर अपने ऊपर बहाओ और फिर उन दोनों का एक साथ एहराम बांध लो, फिर उन दोनों के लिए 2 मरतबा तवाफ़ करना और 1 मरतबा सई करना, और क़ुरबानी के दिन से पहले तुम्हारे लिए एहराम खोलना जायज़ नहीं होगा। मंसूर नामी रावी बयान करते हैं मैंने इस रिवायत का तज़किरा मुजाहिद से किया तो इन्होंने फरमाया हम तो यही फ़तवा देते हैं 1 मरतबा तवाफ़ किया जाएगा, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इमाम शाफ़ई ये फरमाते हैं मैं अफ़राद को इख्तियार करता हूँ और तमता करना बेहतर है, हम उसे मकरूह करार नहीं देते। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा 2600। मुजाहिद बयान करते हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी तशरीफ़ लाए, इन्होंने खाना काबा के दरवाज़े की चौखट को थामा और फिर बोले मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कोई भी शख्स सुबह की नमाज अदा कर लेने के बाद सूरज तुलू होने तक और असर की नमाज अदा कर लेने के बाद सूरज ग़ुरूब होने तक कोई नमाज अदा न करे, अलबत्ता मक्का में तवाफ़ की रकत अदा करने वाला ऐसा कर सकता है। इन्होंने ये बात 3 मरतबा बयान की।